साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, अगर आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं ना, तो आज की इस साखी को ध्यान से सुनिएगा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। एक बार एक सम्राट एक साधु से बहुत प्रभावित हो गए। सम्राट रोज रात को अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य का चक्कर लगाने निकलते थे। तो उस समय रोज उस साधु को वो देखते थे। वह साधु एक वृक्ष के नीचे अपनी मस्ती में बैठे कभी बांसुरी बजाते, कभी नाचते, कभी गीत गुनगुनाते और कभी चुपचाप बैठकर आकाश के तारों को देखते रहते थे। सम्राट जब भी घोड़े पर सवार होकर उसके पास से निकलते तो वो वहाँ रुक जाते, साधु की मस्ती को देखते और फिर राजा वहाँ से चले जाते। तो धीरे धीरे उनको उस साधु को देखने में इतना रस मिलने लगा कि उसे देखते देखते समय कब बीत जाता सम्राट को पता ही नहीं चलता था। वे एक झाड़ी के पीछे दूर चुपचाप खड़े रहते और उस साधु की मस्ती को देखते रहते। उसकी मस्ती में ऐसे खो जाते कि खुद भी मस्त होकर घर लौटते। अब ये तो सम्राट का रोज का काम हो गया था। एक दिन सम्राट इतना भाव विभोर हो गए कि उस साधु के चरणों में गिर पड़े। कहने लगे, हे गुरुदेव, मैं आपको यहाँ और नहीं रहने दूंगा। वर्षा ऋतु करीब आ रही है, यह वृक्ष है, इसके नीचे आप बारिश में कैसे रहेंगे? आप मेरे महल में चलकर मुझ पर कृपा करें, मुझे सेवा का अवसर दें। यह सुनते ही साधु खड़े हो गए और अपनी झोली उठाई और बोले कि चलो। यह देखकर सम्राट को गहरा सदमा लगा। सम्राट ने तो सोचा था कि मेरी बात को सुनकर साधु कहेंगे, कैसा महल, कहाँ का महल? हम जहाँ हैं हम वहीं मस्त हैं, हम महलों में नहीं जाना चाहते। हमने महलों और सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया है। सम्राट के मन में तो साधु से ये सब सुनने की अपेक्षा थी। अगर साधु ने ऐसा कहा होता तो सम्राट उनके पैरों में गिरकर कुछ और विनती कर लेते, लेकिन वो साधु तो तुरंत ही चलने को तैयार हो गए। तो सम्राट थोड़ा सदमे में आ गए। उन्होंने सोचा कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की है, यह इसकी महल में घुसने की कोई तरकीब तो नहीं, यह कहीं मेरे ऊपर ही जाल तो नहीं फेंक रहा था। मैं फालतू में ही इसके चक्कर में पड़ गया। सम्राट यह सब सोच ही रहा था कि तब तक वह साधु सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया और उसने सम्राट को चलने के लिए कहा। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वह साधु बड़े मज़े से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट का मन शक के घेरे में फंस गया, लेकिन सम्राट अब अपनी बात से पलट भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो अपने वचन के अधीन थे। तो सम्राट के मन में साधु के लिए मान सम्मान अब खत्म हो गया था। साधु महल में ऐसी ही मस्ती में रहने लगा जैसी मस्ती में वह वृक्ष के नीचे रहते थे। साधु वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाते थे और महल में आकर भी वह बांसुरी ही बजा रहे थे, लेकिन अब वह मखमल के गद्दे पर बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। तो यह सब कुछ देखकर सम्राट का दिल तो जलने लगा। वह सोचने लगा कि मैं किसे उठा लाया, ये कोई साधु नहीं है। सम्राट से भी ज़्यादा शान से यह रहता है। सम्राट को तो चिंता और फिक्र भी थी, क्योंकि उन्हें अपना साम्राज्य, अपना महल, अपनी धन दौलत सभी को ही संभालना था। लेकिन साधु को तो कोई चिंता ही नहीं थी। वह तो अपनी ही मस्ती में बांसुरी बजाए, नाचे गाए और मस्ती में भोजन करे, खाना खाए। तो 6 महीने तक किसी तरह से सम्राट ने उस साधु को बर्दाश्त किया, लेकिन अब बात सम्राट के सहन के बाहर हो गई। तो एक दिन सम्राट ने साधु से कहा, हे गुरुदेव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मुझे जानना है कि अब मुझ में और आप में क्या फ़र्क है। साधु ने कहा, फ़र्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, हाँ महाराज। साधु ने कहा कि तुम 6 महीने क्यों परेशान रहे? यह बात तुम उसी वक्त पूछ लेते जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था कि यह बात तुम्हारे मन में उसी वक्त उठ गई थी जब मैं अपना झोला उठाकर तुम्हारे साथ चलने को राजी हुआ था। उसी वक्त मैंने तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया था। यह प्रश्न तो उस वक्त भी तुम्हारे भीतर था। अरे पागल, तुमने 6 महीने तक अपना दिल क्यों जलाया? वहीं पूछ लिया होता तो मैं झोला डालकर फिर वहीं बैठ जाता। क्यों नहीं पूछा तुमने? क्या संकोच था तुम्हारे मन में? मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था कि कब तुम मुझसे पूछोगे। ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हें फ़र्क ही बता दूंगा, लेकिन हाँ, गांव के बाहर बताऊंगा।
अब सम्राट बहुत उत्सुक थे जानने के लिए कि क्या फ़र्क है। सम्राट ने सोचा कि खाना जो मैं खाता हूँ वो भी वही खाता है। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी ज़्यादा कमरे सुंदर में ये साधु रहते हैं। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल जाता है, लेकिन वो साधु पूरे दिन 15-20 नौकरों से काम करवाता है। इसकी ज़रूरतों का कोई अंत नहीं। कपड़े शानदार पहनते हैं, यह खुद ही इस महल का सम्राट मालूम पड़ते हैं। कम से कम महल के बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं। इसकी आंखों में तो डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बस पूरा दिन बिना किसी चिंता के मस्त बांसुरी बजाते रहते हैं। देखते हैं कि आज ये क्या फ़र्क बतलाते हैं अपने आप में और मुझ में। तो उस पूरी रात सम्राट सो नहीं पाए। सुबह जल्दी से तैयार होकर वो साधु के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि साधु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए हैं जो कपड़े पहनकर वो वृक्ष के नीचे बैठते थे। एक हाथ में झोला और दूसरे हाथ में उनकी बांसुरी थी। वो साधु तैयार खड़ा था। सम्राट ने कहा, चले महाराज। फिर दोनों महल के बाहर आए। चलते चलते गांव की नदी पार हो गई। कुछ ही देर में वह दोनों गांव के बाहर आ गए। सम्राट ने कहा, अभी और कितना चलना है महाराज? साधु ने कहा, बस थोड़ी देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, बस आप मुझसे और आगे नहीं चला जाएगा। आपको जो भी कहना है यही कह दो। साधु ने कहा, मैं तो और आगे जा रहा हूँ, तुम चल रहे हो या नहीं? सम्राट ने कहा, मैं कैसे चल सकता हूँ? मेरा महल, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन दौलत सब पीछे रह गया है। मैं तुम्हारी तरह फ़कीर नहीं जिसे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं। साधु ने कह दिया, बस यही तो फ़र्क है तुम्हारे और मेरे बीच में। मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, तुम नहीं जा सकते। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ, तुम नहीं रह सकते। मैं जब पेड़ के नीचे रहता था तब भी मस्ती से रहता था, अपनी ज़िंदगी के एक एक पल को जीता था। और मैं महल में चला गया तब भी मैंने अपने जीवन के एक एक पल को पूरी मस्ती और खुशी के साथ जिया। अब मैं कहीं और अगर चला जाऊंगा तब भी मैं ऐसे ही जी लूँगा। हम जिस वक्त जहाँ रहते हैं पूरे तरीके से वहीं रहते हैं। हम ना तो अपने बीते हुए कल के बारे में सोच कर पछतावा करते हैं और ना ही भविष्य की चिंता करके अपना वर्तमान खराब करते हैं। हम बस आज में जीते हैं क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में ही है। जीवन तो इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फ़र्क तो है तुम में और मुझ में। तुम्हें परिस्थितियाँ चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी यह तुम्हारे आसपास होने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे पास यह घटनाएं ज़िंदगी के सफ़र का एक हिस्सा मात्र है। अचानक से सम्राट को लगा, ये मैंने क्या कर दिया? मैं इतने अद्भुत आदमी को नहीं पहचान पाया। 6 महीने इनके साथ सत्संग भी नहीं कर पाया। सत्संग करता भी तो कैसे, मेरे मन में तो यही चल रहा था कि ये एक ढोंगी बाबा है। तुरंत सम्राट ने साधु के पांव पकड़े और बोला, नहीं महाराज, अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। साधु ने कहा, देख मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं फिर से तेरे महल में चल दूंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। ऐसा सुनते ही फिर से सम्राट के मन में वही विचार आया कि ये साधु तो फिर आसानी से मान गया। साधु ने सम्राट के चेहरे की तरफ बड़ी ध्यान से देखा और फिर बोले, लेकिन नहीं, अब मैं नहीं आऊँगा क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा। फिर तुझे परेशानी होगी तो फिर से चिंता में पड़ जाएगा। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए महल जंगल सब एक जैसे हैं। हमें कोई भी समस्या नहीं क्योंकि जिसे समस्या है वो सन्यासी है ही नहीं। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी वैसे ही जंगल में भी बजेगी और बजती रहेगी। यह कहकर वो साधु वहाँ से चले गए और सम्राट वहीं खड़े खड़े साधु को जाते हुए देख रहे थे। साथ संगत जी, साखी में गहरा अर्थ छुपा है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम आज़ादी का जीवन जी रहे हैं, पर वास्तव में हम अवचेतन मन के द्वारा चलाए जा रहे हैं। हम अवचेतन मन के गुलाम हैं। वह साधु वास्तव में अपने मन को चला रहा था और हमें वास्तव में हमारा मन चला रहा है। यदि एक बार मन सामंजस्यपूर्ण स्थिति में आ जाए तो फिर ना बाहरी परिस्थितियों का और वातावरण का उस पर कोई प्रभाव होगा और ना ही आंतरिक अशांति होगी। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।